जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। और इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने लास्ट फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी एंड मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज है हमारा टॉपिक एम्प्लॉय शेयर स्कीम। क्या है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है। हाँ आ जाइए, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी जी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम में समझना कि ये क्या चीज है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में कुछ इस तरह से होता है कि जब कभी एम्प्लॉयर जो है ना, ये कंपनी हो, क्या हो बच्चों? कंपनी, ठीक है। और ये अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दे। क्या दे दे? शेयर्स इशू करें, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, ठीक है। मतलब राइज अगर एक कंपनी है तो कंपनी में शेयर्स होते हैं। कंपनी की ओनरशिप अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है तो आपको शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। अब कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में शेयर्स परचेज करना चाहता है, और कंपनी ने एक स्कीम अनाउंस की कि हमारे कंपनी में अगर हमारे एम्प्लॉयज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स इशू करेंगे। कौन से प्राइस पे? मतलब अगर हम बाहर 100 रुपए का सेल कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज को हम 90 रुपीज का, 95 का, 80 का, 50 का, 60 का, 40 का, वो कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है कि कितने में इशू करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल पढ़े आप, जो है ना, अंडरस्टैंडिंग है आपके नोट्स में एम्प्लॉय शेयर स्कीम के, ठीक है, उससे हम समझते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। जी अब्दुल्ला वो दिखाए मुझे, बुक दे दे मुझे, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। अब देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में एम्प्लॉय शेयर स्कीम के नीचे मिल गया है। अगले पेज पे आ जाए, देखें एम्प्लॉय शेयर स्कीम अंडरस्टैंडिंग है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, टेबल में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये एग्जांपल्स जो है ना, ये मैंने इसमें जितने सिनेरियोज हैं उसके बेस पे बनाए हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 19 है ना जी। मिस्टर जानान इज एन एम्प्लॉय ऑफ नेस्ले कंपनी लिमिटेड। नेस्ले कंपनी अनाउंस्ड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम फॉर हिज एम्प्लॉयज इन विच कंपनी शैल इशू शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। Mr. Janan applied for 1000 shares in his company on 1st July 2010 with the following details. Okay. Fair market value है 100 रुपीज। प्राइस फॉर एम्प्लॉयज है डिस्काउंटेड। वैसे नॉर्मली कितनी कीमत है शेयर की? एक शेयर की 100 रुपीज, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के लिए कितनी है? 80 रुपीज। Mr. Janan pay rupees 10 per option on 1st July and company issued 1000 option rights to Mr. Janan. Further, company shall issue the shares to Mr. Janan on 1st July 2011. On 1st January 11, अच्छा इधर आ जाए, ये एग्जांपल नंबर 1 की मैं आपको, अच्छा एग्जांपल जो है ना, एम्प्लॉय शेयर स्कीम हॉरिजॉन्टली बनाए एक पेज पे, वर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ये। और ये एग्जांपल, ये चीजें जो है ना अगले पेज पे करनी है, इस पेज पे नहीं करनी, ये पेज साफ छोड़ दे। इधर देखे, ये कहानी बताई है आपको एग्जांपल नंबर 19 के अप्लाई कब कर रहा है? 1st जुलाई 2010।
1 जुलाई 2010 को उसने क्या किया, अप्लाई किया और एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए पे किए। हाँ बच्चों किए कि नहीं, लिखा हुआ है ना, देखे 10 रुपए पे किए ना। हाँ इसको हम क्या कह सकते हैं, डाउन पेमेंट। बच्चों डाउन पेमेंट पे की ना, बोले 10 रुपए। कंपनी ने कहा शेयर्स कब मिलेंगे, 1 साल बाद। देखो ना ये एग्जांपल पढ़ो फिर से अगर समझ नहीं आई। कंपनी ने कहा ये ऐसा है ना कि कोई स्कीम है, आज आप अप्लाई करोगे तो महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आपको आज इतना डाउन पेमेंट हमें पे करोगे तो हम आपको ये चीजें जो है ना साल बाद। ऐसी स्कीम फॉर एग्जांपल ये एसी वाले जो है ना, ये हायर वाले स्कीम निकाल दे कि आज हमारे एसी जिसकी मार्केट वैल्यू होना 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, हम देंगे 4 लाख रुपए में। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आज आपको लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा। कितना एडवांस देना पड़ेगा, आज लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा और आज देना पड़ेगा, और एसी हम आपको देंगे 6 महीने बाद। और लोग अप्लाई करें, करते हैं ना लोग कि यार हमें 2 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है, तो आज बाकी पैसे कब देने हैं, बाकी पैसे आपने जब एसी ले। तो ये भी नेस्ले कंपनी ने ये वाला काम किया, अनाउंस किया कि आज जो बंदा अप्लाई करेगा और एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए पे करेगा तो उसको 100 रुपए का शेयर कितने में मिल जाएगा। समझ आ रही है, बोले बच्चों क्लियर है कि नहीं। तो मिस्टर जानान ने अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए, 1000 शेयर्स के लिए। देखो समझ आ रही है बच्चों। शेयर्स मिलेंगे कब, 1 साल बाद। 10 रुपए इधर पे कर दिए तो साल बाद कितना पे करना पड़ेगा, बैलेंस। टोटल अमाउंट कितनी थी 80, 10 पे कर दिए, कितना रह गया 70 रुपए पर शेयर। जब कंपनी शेयर देगी, कंपनी ने कहा पॉलिसी में कि 70 रुपीज पर शेयर मुझे आप उस टाइम दे देना जब मैं शेयर्स आपको दूंगी। ओके हो गए, बोले बच्चों क्लियर है कि नहीं, समझ आ गई। हाँ अब आप मुझे बताएं कि आज एसी के दुकान पे जाता हूं, लाख रुपए एडवांस देता हूं, कहते हैं एसी साल बाद 6 महीने बाद मिलेगा, साल बाद 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जो भी स्कीम। मैंने लाख रुपए एडवांस दे दिया, कैश दे दिया। इन रिटर्न मुझे कोई एविडेंस चाहिए होगा कि साल बाद मैं आऊं या 6 महीने बाद मैं एसी लेने आऊं, तो मेरे पास एविडेंस होना चाहिए कि जनाब मैंने लाख रुपए एडवांस में पे किया था। होता है ना, होता है। ये इसको शेयर्स कब मिलेंगे जानान को, 1 जुलाई 2011। अप्लाई कब कर रहा है, और अप्लाई करते वक्त कितना पे कर रहा है, 10 रुपए। ये क्या है, या इसको हम क्या कहते हैं, एडवांस पेमेंट भी कहते हैं ना। बकाया कितना पे करना पड़ेगा, 70। कब, जब शेयर्स मिले। कहानी समझना, ये ऐसी बातें आसान सी बातें हैं, लेकिन अगर इधर गुम गए ना तो फिर आगे समझ नहीं आएगी। ओके यहां तक क्लियर है। अब जब ये 10 रुपए एडवांस दे रहा है, इन रिटर्न जानान को क्या मिल रहा है, बताएं। शेयर्स मिल रहे, शेयर्स मिल रहे। शेयर्स तो कब मिलेंगे, साल बाद। आज इस 10 रुपए के बदले क्या मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्या मिल रहा है, एक रिसीट मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, एक एविडेंस मिल रहा है। हाँ किस चीज के, कि मिस्टर जानान ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और एक शेयर के लिए एडवांस में कितनी पेमेंट की। इस रिसीट को, इस एविडेंस को हम कहते हैं ऑप्शन या राइट्स। समझ आ रही, इस कागज के टुकड़े को क्या कहते हैं, ऑप्शन या राइट्स। टैक्स में एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ये है क्या बच्चों, ये है क्या, रिसीट। रिसीट किस लिए, एविडेंस के। साल बाद ये रिसीट दिखा देगा कि ये लो जनाब 1000 शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, 10 रुपए एडवांस दिया है, ये एविडेंस है, 70 रुपए ले लो और मुझे अपने 1000 शेयर्स।
बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको इस 10 रुपए के बदले शेयर मिला के ऑप्शन मिला, तो इसको रेस कर दूं, शेयर ना कहूं, इसको मैं कहूं कि जनाब ये जो 10 रुपए कीमत है ये किसकी है बच्चों? ये किसकी है? ऑप्शन। क्योंकि इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है, शेयर नहीं मिल रहा। राइट्स मिल रहे हैं टू रिसीव शेयर्स इन फ्यूचर, राइट्स इसलिए कहते हैं। बोले बच्चों क्लियर है? ओके हो गया? ठीक है, तो अब आ जाए एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जो सबसे पहले एक्टिविटी होती है ना, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, तो वो होती है एक्विजिशन ऑफ ऑप्शन। एम्प्लॉय को सबसे पहले क्या चीज मिलती है बच्चों? क्या चीज मिलती है? ऑप्शंस या राइट्स। मिले कि नहीं मिले बच्चों? बोले मिले कि नहीं मिले? एक्विजिशन ऑफ ऑप्शंस या राइट्स किस दिन मिले? जानान को किस दिन मिले? 1 जुलाई 2010। नो टैक्स ट्रीटमेंट इस दिन कुछ मिलेगा, जिस दिन क्या मिले? ऑप्शन या राइट्स। ओके हो गया बच्चों? कुछ भी नहीं करना, नो टैक्स ट्रीटमेंट। अब क्वेश्चन पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, मुझे बताए क्या हो रहा है। जानान को शेयर्स मिल रहे हैं या जानान उससे पहले कुछ कर रहा है? पढ़े 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 शाबाश। जहां तक मैंने पढ़ाया था, यहां तक मैंने पढ़ाया था, Mr. Janan pay ₹10 on 1st July and company issued 1000 option rights. Further, company shall issue the shares to Mr. Janan on 1st July 2011. यहां से अनवर्ड पढ़े, जानान क्या कर रहा है? On 1st January 2011, गौर कीजिएगा, Mr. Janan sold all the options at ₹15 per option before the issuance of shares. By on 1st January 2011, fair market value of one option is equal to ₹20. इधर आ जाए। शेयर्स कब मिलने? 1 जुलाई। कब सेल कर रहा है? 2011। शेयर्स है हाथ में। शेयर्स कब मिलने? 1 साल के बाद। नहीं, डेट बताओ ना, अब तो साल नहीं। शेयर्स कब मिले? 1 जुलाई 2011। 1 जनवरी 2011 को जानान के हाथ में क्या चीज है? ऑप्शन। ऐसे ही है, इधर देखिए, मैं राइस का एम्प्लॉय, ठीक है, मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1000 शेयर्स मुझे मिल रहे हैं साल बाद। 10 रुपए पर शेयर मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, उसको हमने ऑप्शन कहा। वकास भी एम्प्लॉय, वकास ने मुझे कहा यार वो राइस के शेयर्स जब बिक रहे थे तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैंने भी शेयर्स लेने थे। मैंने कहा यार, दिल में मैंने सोचा शेयर्स मैंने किस लिए लिए हैं? कारोबार के लिए लिए हैं, कोई खाने की चीज तो नहीं है ना, बिजनेस के लिए लिए हैं। मैंने वकास को कहा छोड़ दे, जो मैंने 1000 लिए हैं ना, वो 1000 शेयर्स में आपको सेल कर देता हूँ। कहते हैं आपके पास तो शेयर्स है ही नहीं, आपके पास तो क्या चीज है? ऑप्शन। मैंने कहा ऑप्शन में आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ। आप 1 जुलाई 2011 को चले जाएं और कंपनी से अपने नाम पे शेयर्स निकलवा लें। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, समझ आ रही है? तो मैंने वकास को क्या किया, इधर जानान ने आगे क्या किया? डिस्पोज किया। क्या चीज? जो चीज हाथों में थी, क्या थी? ऑप्शन। ओके हो गया बच्चों? तो दूसरी एक्टिविटी जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हो सकती है वो क्या हो सकती है? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन। और डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस हमेशा शेयर्स से पहले, शेयर्स आ जाए फिर तो ऑप्शंस वापस करने पड़ेंगे ना, फिर तो शेयर्स आ जाएंगे ना। ऑप्शंस कब तक होंगे आपके पास? जब तक आपको शेयर्स नहीं मिले। एविडेंस कब? फिर रिसीट तो वापस करना पड़ेगा ना। ओके हो गया? जब कभी डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस हो, किस डेट को हो रहा है? 2011। तो फार्मूला लिखे, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ ऑप्शन माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। अच्छा,
कॉस्ट ऑफ ऑप्शन के साथ लिख ले इफ एनी। कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं, हाँ, ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी, 1 रुपए भी एडवांस ना ले और कहें सिर्फ अप्लाई कर लो, एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपने शेयर्स बुक करा सकते हैं। समझ आ रही है? तो लाजमी नहीं है कि इसकी कॉस्ट, हमारे एग्जांपल में कॉस्ट क्या थी 10 रुपए। समझ आ रही है बच्चों? अब देखें इधर क्या है, सेल प्राइस। फार्मूले जो लिखवा रहा हूं ना वो याद करने। इधर ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू भी एग्जांपल में केवल है, फेयर मार्केट वैल्यू फार्मूले में है ही नहीं, तो पुट खुद से नहीं करना। ठीक हो गया जी? बताएं कितने का सेल कर रहा है जानान आगे अब्दुर्रहमान वकास को? ये एक ऑप्शन कितने का सेल कर रहा है? 15 का। कितने ऑप्शन है अब्दुर्रहमान के पास, जानान के पास? 1000। लिया कितने का था जी? कितना आया? 5000। 5000 गेन आया जी। ये अब्दुर्रहमान की, मिस्टर जानान की ये क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन से हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम सेल। किस डेट को सेल कर रहा है? 1 जनवरी 11 टैक्स ईयर 2011 में अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी ये 5000। किस नाम से? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन के नाम से। मेन टॉपिक कौन सा है? एम्प्लॉई शेयर्स। ओके बच्चों, चले नोट करें, शाबाश। हाँ हुई नहीं, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टोटली टैक्सेबल है ना, पूरे का पूरा अमाउंट इनकम सैलरी ट्रीट की जाएगी 5000 रुपए। समझ आ रही है? एम्प्लॉय की क्या होगी ये? इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके बच्चों, चलो नोट करें। क्या? हाँ वो अलग पेज पे बना है। शाबाश। जी जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर ये समझ आ गई है ना बात? हाँ ओके हो गया। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 20 देखे। मिस्टर आशिक इज एन एम्प्लॉय ऑफ नेस्ले कंपनी लिमिटेड। नेस्ले कंपनी अनाउंस्ड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम for his employees in which company shall issue shares to their employees at a discounted price. Mr. Ashik applied for 2000 shares in his company on 1st July with the following details. fair market value वही 100 रुपए का बाहर सेल कर रहा है, अपने एम्प्लॉइज को कितने का दे रहा है? 80 रुपीज का। मिस्टर आशिक पे ₹10 पर ऑप्शन, वही वाली कहानी। एंड कंपनी issued 2000 options to Mr. Ashik. Further, company shall issue the shares to Mr. Ashik on 1st July 2011. कोई फर्क नहीं। नहीं, ये आप क्या सोच रहे हो कि ये मैं अपनी मर्जी से बताता? ट्रेडिंग नहीं हो रही। बेनिफिट कहाँ से आ रहा है? ये फायदा उसको कहाँ से हो रहा है? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर ने ये चीज सस्ती दी थी तो उसने आगे 5 रुपए कमा लिए। समझ आ रही है? आपको लगता है ये मैं बच्चे अपनी मर्जी से कह रहा हूं कि ये सैलरी में ले जाओ, ये बिजनेस में ले जाओ? नहीं नहीं, ये पसंद नहीं है, ये प्रॉपर्टी में ले जाओ। ये लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है? समझ आ रही है ना? तो मुझे आपने बदनाम नहीं एम्प्लॉयज के लिए ना होता और आज मतलब पब्लिक के लिए, वो मुझे नहीं पता। मैं तो एम्प्लॉइज वाला पढ़ा रहा हूँ, वो तो मुझे नहीं आता वो टैक्स। जी आगे। मिस्टर आशिक फर्दर कंपनी शैल इशू द शेयर्स टू मिस्टर आशिक ऑन 1st जुलाई 2000। यहां तक बात बिल्कुल सेम, वही वाली कहानी, सिर्फ एम्प्लॉय चेंज हो गया, शेयर्स चेंज हो गए, ठीक है? तो यहां तक तो बात सेम है। अब 1 जुलाई को मिस्टर आशिक ने, ये रेस कर दूं ना बच्चों? हाँ ओ सॉरी,
सेम वही वाली कहानी है, ठीक है। क्या आशिक ने अप्लाई कब किया? 1 जुलाई 2010। पर ऑप्शन कितने पैसे पे किए? पर ऑप्शन पे किए ना। अब तो समझ आ गई ना, ऑप्शन समझ आ गई। कितने ऑप्शंस, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? तो कितने ऑप्शंस मिले होंगे? 2000। समझ आ रही है जी। जिस दिन ऑप्शंस मिले उस दिन कोई टैक्स ट्रीटमेंट करनी है? नहीं करनी। ये रेस कर दूं ना? ओके बच्चों, हाँ यहां तक बात सेम। शेयर्स कब मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे ऑन 1 जुलाई 2000। कंपनी शेयर्स कब इशू करेगी? ऑन 1 जुलाई 2011। इससे आगे पढ़ो, यहां तक सेम बातें हैं, सिर्फ शेयर्स और पार्टी एम्प्लॉय चेंज हुआ है और कुछ भी। मिस्टर आशिक एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑन 1 जुलाई 2011। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2011 was ₹120 per share. Mr. Ashik sold all the shares on 15th March 2020. इधर आ जाए, छोड़। क्या हुआ? 1 जुलाई 2010 को अप्लाई किया, हाँ? क्या 1 जनवरी या 1 जुलाई 11 से पहले कहीं पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन सेल कर दिए? नहीं। क्या किया? किस दिन का वेट किया? शेयर्स किस दिन का वेट किया? शेयर्स एक्वायर करने का वेट किया। तो यहां पे शेयर्स क्या हुए? मिले। थर्ड जो एक्टिविटी हो सकती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, वो है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू ऑफ शेयर्स, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। बच्चों एक्विजिशन जब भी होगी ना तो आपने देखना है कि ये विद रिस्ट्रिक्शन है या विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इधर रिस्ट्रिक्शन का कोई जिक्र है, वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। तो ये कौन से वाले हैं? दूसरे कौन से हो सकते हैं? विद रिस्ट्रिक्शन। ओके बच्चों, ये एक्विजिशन कौन सी वाली है? विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इधर बस बातें नहीं, नोट नहीं करना। कब एक्वायर कर रहा है? 1 जुलाई 2011। जिस दिन एम्प्लॉय को शेयर्स मिलेंगे और विदाउट रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे, उस दिन आपको गेन फाइंड करना होगा। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो चीजें होंगी बच्चों। टोटल कॉस्ट शैल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी है? 10 रुपए प्लस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 80 रुपए थी ना। 80 रुपए का मिल रहा था। एग्जांपल में देखें कितने का मिल रहा था? इधर 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 मुझे सुने, लिखना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। टोटल कितने का मिल रहा था? ये लिखा हुआ है कितने का? 80 में 10 रुपए एडवांस में पे कर दिए, बकाया कितने बचे? इस 70 के बदले क्या मिला? शेयर। इस 10 के बदले क्या मिला था? ऑप्शन। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, इस 70 को कहेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर। ओके हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 80 रुपीज। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? अब देखें सेल प्राइस कितने, सॉरी, ये तो मैंने गलत फार्मूला लिखा। इधर सेल प्राइस नहीं है, इधर फेयर मार्केट वैल्यू है सिर्फ। इधर तो सेल कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक्वायर कर रहा है ना। इधर क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। सॉरी यार जी, फेयर मार्केट वैल्यू। देखे 1 जुलाई 11 को जिस दिन शेयर्स मिल रहे हैं उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या? 120। और कितने शेयर्स है? 2000 माइनस ऑप्शन की कॉस्ट कितनी है? 10। शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? 70। कितने शेयर्स है? 2000। जी करें 120 मल्टीप्लाई बाई 2000 माइनस 80 इंटू 2000, ये 2,40,000 आ जाएगा। हाँ, और ये 1,60,000। ठीक हो गया ना? 240 माइनस 160 कितना आया? 80,000।
ये 80,000 shall be taxable under the head income from salary. ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? ये सारे का सारा गेन कहाँ पे जाएगा? कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, अब अभी सब्र करें, मैं फ्लो बना हुआ है ना। अब मुझे बताएं, ये जो मिस्टर आशिक के पास शेयर्स पड़े हैं, ये कोई खाने की चीज है? कोई डेकोरेशन है, घर में लगाएगा? क्या करेगा? आगे बेचेगा। देखे क्वेश्चन में, देखे बेच रहा है। कब बेच रहा है? 15 मार्च 2020 को। तो अगली और लास्ट एक्टिविटी जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हो सकती है ना, वो हो सकती है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स भी दो तरह के होंगे बच्चों। कितने तरह के होंगे? दो तरह के। एक विद रिस्ट्रिक्शन और एक जी एक्विजिशन क्या थी? विद थी के विदाउट? विदाउट। तो डिस्पोजल भी कौन सी होगी? विदाउट रिस्ट्रिक्शन। किस डेट को बेच रहा है? 15 मार्च को। 15 मार्च डेट बताए ना, ये 1 जुलाई 2011 था ना, तो टैक्स ईयर कौन सा बन जाएगा? 2012। ये टैक्स ईयर 2012 में इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। ओके हो गया जी? डिस्पोजल कब कर रहे हैं? 20। तो मतलब ये टैक्स ईयर 2020 में अब ये टैक्स ट्रीटमेंट करेगा। हाँ, समझ आ रही है जी? टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? गेन और लॉस is equal to sale price or fair market value, whichever is higher, minus total cost. टोटल कॉस्ट में यहां 3 चीजें होंगी बच्चे, समझना बातें नहीं। कितनी चीजें होंगी? 3। एक कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ शेयर्स, और तीसरा अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। मैं समझाता हूं जी। पहले तो ये बताएं, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों देखे 15 मार्च, कौन सा हायर है? कितने का सेल कर रहा है? एक शेयर 300 और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 350। तो 3 सारे शेयर सेल कर रहा है ना, इंटू 2000 कितना? 7 लाख। हाँ बच्चों, 7 लाख ना, लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें ऊपर बता दिया? कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस 10 रुपए ऑप्शन की कॉस्ट थी, इंटू 2000 कितना हुआ? 20,000। कॉस्ट ऑफ शेयर्स, एक शेयर की कॉस्ट कितनी थी? इंटू 14,000 नहीं 140,000। ओके। और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स कितना है? ऑलरेडी इनकम में कितना शामिल किया है पिछले सालों? 80,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। समझाता हूं ये क्यों यहां कॉस्ट में ऐड कर रहा हूं। चले करें, तीनों को ऐड करें। 160 प्लस 80 240। हाँ, 7 लाख माइनस 240,000। कितना आया? 4 लाख गेन आया ना। हाँ, ये सैलरी नहीं होगी, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में जाएगा। कहां पे जाएगा बच्चों? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। समझ आ रही? क्लियर है? तो कैलकुलेशन समझ आ गई? ये छोड़ दे कैपिटल गेन्स और ये बाद में। कैलकुलेशन समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई है। क्या समझनी है? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स। हाँ, ये वाला
इधर देखे, तो लिखना नहीं, समझ ले, पहले समझ ले, कंफ्यूज नहीं करना खुद को। इधर आ जाए, आशिक को शेयर्स किस दिन मिले? 1 जुलाई 2011। जिस दिन मिले, बल पॉइंट रखे, हाँ गौर से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने लगो। इसको ये शेयर कितने का पड़ा? 80 रुपए का, ठीक है। हाँ नहीं, अप्लाई कब किया था? सॉरी, अप्लाई कब किया था? 2010। जब 2010 को अप्लाई किया तो इसको एक शेयर कितने का पड़ा? कितने का? 80 रुपीज का। शेयर मिला कब? 11। जब मिला तो इसकी कीमत मार्केट में क्या थी? देखे ना, देखे 1 जुलाई जिस दिन शेयर मिल रहा था उस दिन क्वेश्चन में देखे फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 120। हाँ, मिला कितने का? 80 का। जिस दिन अप्लाई किया, अप्लाई से लेके मिलने तक एक शेयर पे कितना बेनिफिट हुआ? 40 रुपए। कितने शेयर्स थे? 2000। मल्टीप्लाई करें, आया? उधर देखिए 80,000 कहीं है? किस दिन रिकॉर्डिंग की है? जिस दिन शेयर्स मिले। समझ आ रही है? 80,000 यहां इनकम रिकॉर्ड की। 80,000 कैसे आया? पता चल गया। मिला कितने का? लिया कितने का? जिस दिन मिला, शेयर्स हाथ में आए, उस दिन शेयर की वैल्यू क्या थी? एक शेयर पे कितना बेनिफिट हुआ? कितने शेयर है? ओके। अब जिस दिन सेल कर रहा है, इधर आ जाए, इस पे टैक्स दिया? इस पे टैक्स दिया कि नहीं दिया? इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल कर दिया तो टैक्स दे दिया ना। याद रखिएगा, पाकिस्तान में टैक्स एक इनकम पे एक बार टैक्स दोगे, फिर ये सारी जिंदगी आपके पास ये इनकम पड़ी रहे, टैक्स फिर नहीं होगा अनलेस आप इसको दोबारा टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल ना। समझ आ रही है? मतलब मैंने इस 80,000 पे टैक्स दिया ना, ये सारी जिंदगी मेरे बैंक में पड़ा रहे, मैं दोबारा इस पे टैक्स नहीं दूं जब तक इसको मैं दोबारा किसी, मतलब इससे मैं कारोबार करूं, अब उस कारोबार से जो कमाऊंगा उस पे तो टैक्स दूंगा ना, वो तो एग्जाम नहीं होगा, ये पैसे एग्जाम हो। ओके हो गया बच्चों? अब आ जाए, शेयर सेल कब कर रहा है? 15 मार्च 2020 को इस दिन सेल कर रहा है। कितने का सेल किया? देखो, नहीं, इनकम किस पे रिकॉर्ड करनी है? फार्मूला देखें, सेल प्राइस और फेयर मार्केट विच एवर इज, किस पे रिकॉर्ड किया? 350। अब मुझे बताए, बेनिफिट यहां से अनवर्ड रिकॉर्ड करूंगा या 80 से अनवर्ड रिकॉर्ड करूंगा? ये लो माशाअल्लाह, ये रिकॉर्ड नहीं किया बेवकूफ, अभी कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड नहीं किया, बोले ना, किया कि नहीं? तो यहां से अनवर्ड बेनिफिट रिकॉर्ड करूं कि नहीं? फिर जीरो से स्टार्ट करूं? जीरो से क्यों ना स्टार्ट करूं? ऑलरेडी डबल टैक्सेशन हो जाएगी। ओके हो गया? यहां कीमत क्या थी? 120। 120 में से 350 माइनस करें, कितना बेनिफिट हुआ? 350 माइनस 120, 230 इंटू 2000। उधर देखिए मैंने कितनी इनकम रिकॉर्ड की। समझ आ रही है? ये असल में ये काम हो रहा है। तो ये 80,000 यहां देखे ना, यहां मैंने 350 इससे इनकम रिकॉर्ड की है ना, तो क्या माइनस करूंगा? ये माइनस करूंगा कि नहीं? ये देखो ना, तो जो अमाउंट ऑलरेडी आपने इनकम रिकॉर्ड की है ना, उसको क्या करें? माइनस करें। माइनस करने के लिए कॉस्ट में क्या करें? शामिल करें, क्योंकि कॉस्ट में क्या कर रहा हूं? माइनस। कुछ समझ में आया?